प्यार जहाँ जीवन को खूबसूरत बनाता है तो यही प्यार कभी कभी जीवन को नरक भी बना देता है। यह नरक ऐसा होता है जहाँ इंसान न चैन से जी सकता है न मर सकता है। यह सब तब होता है जब कोई किसी से ऐसे गलत इंसान से प्यार कर लेता है जो हमारे प्यार के काबिल ही नहीं होता। यह कहानी मोहित नाम के एक लड़के की है जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। मोहित ने जीडी बिनानी कॉलेज में एडमिशन लिया था। मोहित के कुछ ही दिनों में अपने कॉलेज में कई दोस्त बना लिए थे। वहीं एक दिन मोहित ने एक सुंदर लड़की को देखा और वह लगातार अपनी आंखें झपकाए बिना उसे देखता रहा। उसके अपने दोस्तों से पूछा कि यह लड़की कौन है। उसके दोस्त ने बताया कि वह फर्स्ट ईयर कॉमर्स B3 की स्टूडेंट है जिसका नाम कामिनी है। वैसे तो मोहित अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा था। उसके सारे दोस्त उसे पसंद करते थे, पर उसकी एक बुरी आदत थी, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करना, और उसकी सबसे बुरी आदत थी वह ज़्यादा गुस्सा करता था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। लेकिन कामिनी के प्यार के लिए मोहित सभी तरह के नकारात्मक बुरी आदतों को छोड़ देता है, क्योंकि मोहित को लगता है कि कामिनी से सुंदर लड़की उसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने वालों को पसंद नहीं करेगी। मोहित हमेशा कामिनी को देखता रहता था। जब भी कोई लड़का कामिनी के करीब जाने की कोशिश करता या छेड़ता तो मोहित उसे पीटना शुरू कर देता। मोहित और पूजा की पहली मुलाकात एक दिन मोहित ने देखा कि एक लड़का कामिनी के कंधे पर ऐसे ही हाथ रख दिया, जो कि कामिनी के बैच के उसका एक दोस्त था। पर यह बात मोहित को पसंद नहीं आया और कामिनी के जाने के बाद उस लड़के को खूब मारा पीटा। कुछ देर शोर होने के बाद कामिनी वहां आ गई और उसने दोनों को रोका और मोहित से पूछने लगी, आपकी समस्या क्या है? क्या आप चाहते क्या हैं? आप इसे क्यों मार रहे हैं? मोहित तो अपनी बात सीधे तरीके से कहने वाला लड़का था। मोहित ने कामिनी से सीधे ही कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कामिनी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा लड़का टच करे। कामिनी हंसने लगी और कहा कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो और तुम मुझसे प्यार भी हो गया है। तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं, तो फिर प्यार कैसे? कामिनी ने मोहित को गंभीरता से नहीं लिया और फिर चली गई। एक दिन मोहित कामिनी से अकेले में बात करने उसके पास चला गया। उसने कामिनी से कहा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यह मेरे जीवन में पहली बार हुआ है जब मुझे किसी ने इतना ज़्यादा प्यार हुआ है। मैं भी इस बारे में हैरान हूँ। मुझे बताएं कि मैं आपके प्रति अपने प्यार और ईमानदारी को कैसे साबित कर सकता हूँ। कामिनी ने जवाब दिया, अपनी जान दे दो, लेकिन मुझे परेशान मत करो और मेरे पीछे मत आओ। उसने कहा ठीक है और फिर मोहित चला गया। लगभग एक हफ्ते तक कामिनी ने मोहित को नहीं देखा और फिर उसने मोहित के दोस्त से पूछा कि मोहित कहाँ है। उसने उसे बताया कि वह अस्पताल में है, वह बहुत गंभीर है, मैं अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है। कामिनी थोड़ी चिंतित हो गई और मोहित को देखने के लिए हॉस्पिटल चली गई। वह होश में था। कामिनी ने मोहित से पूछा, क्या आप में ठीक है? मोहित ने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ। कामिनी ने उसे थप्पड़ मारा और उसे डांटा कि उसकी इस हरकत की वजह से ऐसे में उसे किसी लड़के के साथ इस हालत में देखना मौत आने के बराबर था। पर मोहित ने खुद को संभाला और कामिनी को एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप इस दर्द का सामना करता रहा, यह सोचकर कि शायद यह फेक पिक्चर हो सकता है। पर मोहित इस घटना से अंदर ही घुट रहा था। फिर एक दिन मोहित को एक फ़ोन आया। उसने बताया कि कामिनी किसी लड़के के साथ कहीं गई है। जब मनीष कामिनी का पीछा करते हुए वह पहुंचा तो देखा कामिनी एक लड़के के साथ थी। वह कामिनी पर जोर से चिल्लाया और गुस्सा हुआ। उसने कामिनी को उस व्हाट्सएप MMS के बारे में भी बताया। मोहित ने कहा, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि सच क्या है, पर आज सारा सच आंखों से देख लिया। इस पर कामिनी कहती है, उसने इसे छोड़ दिया लेकिन इससे दूर नहीं रह सकती और आखिरी बार इससे मिलने आई हूँ। मोहित गुस्सा हो जाता है और फिर रोने लगता है।
वह ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, न ही कुछ समझ पाता है कि क्या करे। वह कामिनी को कहता है कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। यह सब तुमने पहले बता दिया होता तो आज मेरा दिल नहीं टूटता। वह बहुत निराश और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने कामिनी से कहा, अपने प्यार के साथ रहो और हमेशा के लिए खुश रहो, पर कभी किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। इतना कहते हुए वह आंखों में आंसू लिए चला गया और वह उसी बिल्डिंग के छत से कूद गया। मोहित के दोनों पैर टूट गए और सर पूरी तरह फट गया, जिससे काफ़ी खून निकल रहा था। कामिनी ने मोहित को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। कामिनी बहुत ज़्यादा रोई। इस दर्दनाक घटना की वजह से कामिनी को सदमा हो गया। वह बहुत ही दर्दनाक अंत था प्यार का। इस घटना ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या प्यार किसी को इस कदर पागल बना देता है कि अगर प्यार में कोई न मिले या कोई धोखा दे तो अपनी जान ही ले ले। अगर ऐसा है तो मैं प्यार से दूर ही रहना चाहूँगा।